ये जो क्वेश्चन है ना, ये सारे स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन का बेनिफिट ये होता है ना कि जितने चारों स्टेटमेंट हैं, चारों काम के आ जाएंगे आगे चलिए कहीं ना कहीं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, नॉट पे हमेशा फोकस रखना है, नॉट करेक्ट फॉर, हालांकि पता है नीट में ना नॉट थोड़ा सा ऐसा डार्क करके लिखा होता है, जो एक्चुअल पेपर होता है ना उसमें भी, तो थोड़ा इजी बनाने के लिए, बाकी फिर भी ध्यान देना है, पता चला नहीं लिखा हुआ है कट गया। आगे, नॉट करेक्ट फॉर वायरसेस, वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट मतलब हमेशा वाले, तो सही है। वायरसेस कैन मल्टीप्लाई ओनली व्हेन दे आर इनसाइड द लिविंग सेल, 100% करेक्ट है। वायरसेस कैनॉट पास थ्रू बैक्टीरिया फिल्टर, बैक्टीरिया छोटे होते हैं तो पास तो करेंगे, तो ये गलत है, यानी कि सी आंसर हो गया। अगला, वायरस आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए, और देखो और मैंने पिछले लेक्चर में क्या बताया था कि और हमेशा होता है, एंड कभी भी नहीं हो सकता है, दोनों एक साथ कभी प्रेजेंट नहीं होता है, डीएनए और आरएनए हमेशा एक ही में से कोई एक होगा, नेवर बोथ डीएनए एंड आरएनए। देखो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर आर्की, आर्की मतलब वो पुराने वाले बैक्टीरिया जो होते हैं, आर्की बैक्टीरिया। आर्की रिजेंबल यूकैरियोट्स इन ऑल रिस्पेक्ट, ठीक है, यूकैरियोट्स इन ऑल रिस्पेक्ट, ये तो गलत है, हमें इसमें से करेक्ट ढूंढ के निकालना है। देखो तो ये तो गलत है, यूकैरियोट्स थोड़ी होता है, वो तो प्रोकैरियोट्स होते हैं। आर्की हैव सम नोवल फीचर्स दैट आर एब्सेंट इन अदर प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ये बिल्कुल ठीक बात है। नोवल कुछ अलग फीचर्स होते हैं, जैसे कि उनका बहुत हार्ड होता है, सूडोम्यूरिन से बना होता है पूरा वो स्ट्रक्चर, बड़ा हार्ड होता है, मिथेनोजेंस वगैरह, तो कुछ अलग फीचर्स होते हैं उनके, तो ये हो गया हमारा करेक्ट। प्रोकैरियोट्स कम्प्लीटली डिफर्स, नहीं कम्प्लीटली डिफर तो नहीं करते हैं, प्रोकैरियोट जैसे ही होते हैं। आगे, आर्की कम्प्लीटली डिफर, ये भी गलत है। आगे बढ़ते हैं, कुछ ऑप्शंस ना ऐसे लगते हैं कि बे मतलब का लिखा हुआ है बस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट फॉर मिथेनोजेंस, ठीक है, मिथेनोजेंस के हिसाब से कौन सा करेक्ट नहीं है। आर्की बैक्टीरिया है, हाँ है। लिव इन मार्शी एरियाज, मार्शी में रहता है, बिल्कुल रहता है, बिल्कुल 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 ठीक है। आगे, मिथेन्स इज देयर प्रेफर्ड कार्बन सोर्स, मिथेन इज देयर प्रेफर्ड कार्बन सोर्स, नहीं वो तो मिथेन बनाते हैं ना, तो कार्बन सोर्स वो नहीं होगा, तो ये गलत है, और गलत है मैं ढूंढना था। दे आर प्रेजेंट इन गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट्स, सेवरल रूमिनेंट्स के गट में होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। आगे, तभी तो उनके गोबर से मिथेन बनता है ना। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर बोथ ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बैक्टीरिया, दोनों के लिए कौन सा करेक्ट है। बोथ शो एनारोबिक रेस्पिरेशन, बिल्कुल गलत, बोथ थोड़ी, एल्गी तुम्हारा एरोबिक दिखाएगा क्योंकि ग्रीन होता है ना भाई। आगे, बोथ हैव क्लोरोफिल पिगमेंट, नहीं, इसके पे होता है, इसके पे तो नहीं होता, तो गलत है, मतलब एल्गी में होता है, एल्गी में होता है और इसमें नहीं होता। आगे, बोथ आर डिवॉइड ऑफ ट्रू न्यूक्लियस, बोथ आर डिवॉइड ऑफ ट्रू न्यूक्लियस, ये सही है, इसमें तो न्यूक्लियस नहीं होता, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, कंफर्म है। और ब्लू ग्रीन एल्गी में भी, क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी इसलिए तो पहले साइनोबैक्टीरिया को बोलते थे, साइनोबैक्टीरिया ही होता था, तो बैक्टीरिया आ गया ना, तो इसके में भी नहीं होगा, डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट जैसे ये वर्ड्स है इन पे टिक वो लगा लिया करो, अंडरलाइन कर लिया करो। इनकरेक्ट ढूंढना है इसमें, TMV इज डबल स्टैंडर्ड हैज़ डबल स्टैंडर्ड DNA मॉलिक्यूल, सॉरी RNA मॉलिक्यूल। TMV डबल स्टैंडर्ड नहीं होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, TMV सिंगल स्टैंडर्ड, तो ये गलत हो गया, इनकरेक्ट है। मोस्ट प्लांट्स हैव वायरस, ठीक है, ये भी लिखा हुआ है, ये NCERT का लाइन है। द बैक्टीरियोफेज इज डबल स्टैंडर्ड, हाँ, इसी में बैक्टीरियोफेज में ही एक डबल स्टैंडर्ड दिखता है, और एक और एग्जाम्पल में वो आगे तुम्हें मिलेगा, तो इसमें डबल स्टैंडर्ड DNA होता है। आगे, मोस्ट एनिमल्स हैव वायरस DNA, हाँ देखो DNA वायरस होता है एनिमल्स के लिए, तो मतलब यहाँ पे लिख लो प्लांट्स में RNA वायरस वाले और एनिमल्स में DNA वायरस। आगे, ये NCERT की लाइन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट फॉर बैक्टीरिया, दे आर मेंबर्स ऑफ किंगडम ऑफ, सही है। दे लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट सच एज हॉट, ठीक है, आर्कीबैक्टीरियस। दे शो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, बिल्कुल सही है, मोस्ट एक्सटेंसिव होता है मनुष्य में, और करेक्ट पूछ रहा है तो अब चारों ही, ऑल ऑफ दीज हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्राइसोफाइट्स डाइटम्स डेस्मिड्स वाले, तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है। दे आर पैरासिटिक फ्रॉम कॉज डिजीज,
इन एनिमल्स। डिजीज़ के बारे में एनसेट कुछ लिखा नहीं है, चलो इसको अभी होल्ड पे रखते हैं। दे हैव पेलिकल, पेलिकल इसमें नहीं होता, इग्लिनॉइड्स में होता है, तो ये तो गलत हो गया। दे हैव सिलिका इंडेस्ट्रक्टिबल, हाँ इंडेस्ट्रक्टिबल के बारे में तुरंत लिखा हुआ है, ऐसे शेप में होता है, कब सोप बॉक्स शेप में होता है, तो ये तुम्हारा इंडिस्ट्रक्टिबल सिलिका से बना होता है, तभी तो डायटोमिशियस अर्थ बन जाता है जब वो कलेक्ट होते जाते हैं एक जगह। तो आगे बढ़ते हैं, वो सिलिका का ही मेजर सोर्स होता है डायटोमिशियस अर्थ। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर डाइनोफ्लैजिलेट्स, उनके फ्लैजिला के बारे में कौन सा करेक्ट है। अ सिंगल फ्लैजिलम लाइज इन ट्रांसवर्स ग्रूव, गलत। देखो सिंगल फ्लैजिला बोल दिया, वहीं पे गलत हो गया, एक ऐसे होता है एक ऐसे होता है, डबल होता है। आगे, और डाइनो फ्लैजिलेट्स लिखा हुआ है, डाइनो मतलब दो, डाई हो गया ना, सिंगल फ्लैजिलम गलत। टू फ्लैजिलास, चलो ये कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है। वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली, ठीक है, एंड अदर लाइज ट्रांसवर्सली बिटवीन द फरोज ऑफ वॉल प्लेट, बिल्कुल ठीक बात है। आगे बढ़ते हैं। फ्लैजिला एब्सेंट, बिल्कुल बेवकूफ़। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट 1 to 4 रिगार्डिंग द माइक्रो। देखो ये जो जितने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है ना बेस्ट होते हैं, उनसे इतना सीखने को मिलता है ना, क्या बताऊँ। रिगार्डिंग द, देखो इसमें 2x मेरे में करने की जरूरत नहीं है, मैं इतना तेज बोल रहा हूँ ना ऑलरेडी कि 2x करोगे तो दिमाग फट जाएगा। चूज द करेक्ट रिगार्डिंग द माइक्रोप्लाज्मा, ठीक है। माइक्रोप्लाज्मा हैज़ नो सेल वॉल, नो सेल वॉल बिल्कुल ठीक बात है, ये तो दिखाया ही था हमें। माइक्रोप्लाज्मा इज स्मॉलेस्ट, सही है। माइक्रोप्लाज्मा कैन नॉट सर्वाइव विदाउट, ये गलत है, सर्वाइव कर सकता है वो। माइक्रोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल प्लांट, सही है। अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर इन द बैक्टीरियम बाय अडॉप्टिंग प्रिमिटिव, हाँ ट्रांसडक्शन कहते थे उसको शायद, ट्रांसडक्शन, सॉरी अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो देख लूँगा मैं खुद ही। तो ये भी सही है। अब जैसे ये देखो, ये वाला स्टेटमेंट के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है ये कैसे सही है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मुझे दिख गया 1 सही है, 2 सही है, 4 सही है, तो 1 to 4 मेरे को किस में दिख रहा है, ये किस में दिख रहा है मेरे को, और 3 गलत है तो ऑल ऑफ द अबव होगा नहीं, और 4 इस 5th वाले के बारे में कन्फ्यूज हूँ मैं, और यही एक ऑप्शन दिख रहा है जो मेरे सेकंड वाले को सही होने का दावा कर रहा है, और सेकंड वाले को मैं 100% श्योर हूँ, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म नोन, इसलिए मैं इसका आंसर सी मारूंगा। तो ये भी चीज़ें सीखनी होती हैं साथ ही साथ। और हालांकि ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, इतनी बार मैं देख चुका हूँ तो कि मुझे पता है कि ये सही है। ये क्यों हुआ मेरे साथ? क्योंकि मैंने क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व किए हैं, तो ये स्टेटमेंट मेरे को पता है कि सही है। भले ही मैंने इसके पीछे का साइंस नहीं समझा है, लेकिन मेरे को तब भी पता है कि ये सही है स्टेटमेंट। आगे, बायोलॉजी में हर कुछ समझने के बाद नहीं होता, कुछ कुछ चीज़ें ना इतनी बार कर दिया जाता है, ये रट लो। रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड आंसर द क्वेश्चंस। Read the given statement and answer the questions. Okay, fine, I'll do it. It includes unicellular as well as multicellular fungi. ठीक है, अच्छा मतलब कैटेगरी इनमें से चूज करना है कौन सा वाला है। इन मल्टीसेलुलर हाइफी ब्रांच्ड एंड सेप्टेट है, यानी कि ये तो गया। प्रोड्यूस कोनिडिया ऑफ कोर्स, चलो ये तो एक बड़ा अच्छा पॉइंट आया। कोनिडिया किसमें होता है? सेक्शुअल स्पोर्स, एस्कोस्पोर, लो एस्कोस्पोर आ गया ना, बस एस्कोमाइसिटीज, इसमें से एस्कोमाइसिटीज का दूसरा नाम कौन सा है? सैक फंगाई, खत्म। आगे बढ़ते हैं, ऐसी चीज़ सीखनी होंगी एकदम तेज कैसे कर सकें। टियोडिनियर, देखो ये दिया हुआ है, डिस्कवर अ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर दैन वायरसेस एंड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इट कॉजेज पोटैटो इन स्पिंडल ट्यूबर, बिल्कुल सही बात है। सही नहीं, इसमें से अच्छा इन्फेक्शन एजेंट का नाम ढूंढना है। अबे देखो यहाँ पे टियोडिनियर दिखा ना, तुरंत वायरॉइड्स, सोचना ही नहीं है इसमें। टियोडिनियर दिखा, उसके बारे में बता रहा है, इतना सारा बातें बताने का हमारे पास टाइम नहीं है ना, दिख रहा है हमें टियोडिनियर वायरॉइड्स, एनसीईआरटी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ किंगडम। अच्छा, इसमें से कौन सा है, मतलब इस सबको पढ़ना है, और कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ओवरऑल यही बताना है हमें, ठीक है। तो देखो जरा, एनिमिलिया मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक, बिल्कुल गलत, हेटेरोट्रॉफिक। इन मोनरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, बिल्कुल गलत। प्रोटिस्टा सेल टाइप इज प्रोकैरियोटिक, बिल्कुल गलत। इन प्लांट्स सेल वॉल इज प्रेजेंट, बिल्कुल सही। तो इसमें से कौन सा सही है? 4 ओनली। विच ऑफ द गिवन कैरेक्टर्स आर सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, यहाँ पे ग्रुप दिए होंगे, हाँ ग्रुप्स दिए हुए हैं यहाँ पे, देखो यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, फिलामेंटस, मरीन, टेरेस्ट्रियल फॉर्म, ठीक है। इससे कुछ क्लियर नहीं हुआ खास,
कॉलोनीज आर सराउंडेड बाय जिलेटिन। देखो जिलेटिनस शीथ आ गया जैसे ही, तो हमें ऐसा एक स्ट्रक्चर दिया गया था ऐसा, जिसमें हेटेरोसिस था और यहाँ पे जिलेटिनस शीथ था, तो किस में था, साइनोबैक्टीरिया में था। तो इससे यहाँ से क्लियर हो गया, आगे देखते हैं। चलो ठीक है, क्लियर तो हो गया, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। सम कैन फिक्स नाइट्रोजन, देखो स्पेशलाइज सेल को हेटेरोसिस्ट, एल्गल ब्लूम होता है ये वाटर बॉडी में, तो ये भी क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा इज बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट्स। तो अब स्टेटमेंट्स पढ़ने पड़ेंगे, ये सबसे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होते हैं, इनको करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। द ग्रुप इंक्लूड डायमंड, अरे ले भाई पहले ही क्वेश्चन पहले ही हो गया। द आइटम्स ऑफ गोल्डन आइट किस में होता है, ये लो क्राइसोफाइट्स। आगे बढ़ो, ये सारे स्टेटमेंट्स एक बार पढ़ लेना, याद भी कर लेना। द गिवन स्टेटमेंट और आर सम कॉमन कैरेक्टर्स ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप इन किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में कौन कौन सा ये कैरेक्टर होता है? अच्छा, किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए ये सारे स्टेटमेंट्स है, बताओ कौन सा ग्रुप आता है इसमें से। मोस्ट ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड फाउंड इन स्टैंडिंग वाटर। स्टैंडिंग वाटर में कौन सा हो सकता है, यूग्लिनॉइड हो सकता है, ठीक है। आगे अब देखो ये सेकंड लाइन जैसे आई ना, रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल ले भैया, प्रोटीन रिच लेयर एक ही में होता है यूग्लिनॉइड में। बाकी सारे स्टेटमेंट पढ़ लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ फंगाई इज बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द गिवन स्टेटमेंट्स। देखो सारे उसी एक ही टाइप के क्वेश्चन है, बस तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन एकदम फुल होते जा रहा है इससे। दे आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट एंड ऑन डिकेइंग वुड्स एंड मॉइस्ट। चलो ठीक है, ये सारे किसी के लिए भी कॉमन हो सकता है। अब देखो माइसीलियम इज एसेप्टेट एंड सीनोसिटिक, ये तो भाई एक ही में कैरेक्टर था ऐसा, किसमें, फाइकोमाइसिटीज में। माइसीलियम एसेप्टेट था, एसेप्टेट मतलब जिसमें सेप्टा नहीं होता है, यानी कि ये जो लाइंस बन जाती थी ना वो सेप्टा होता है, सेप्टा नहीं होगा तो वो एसेप्टेट हो जाएगा। और जब सेप्टा नहीं होगा और सबके पास न्यूक्लियस होगा, सीनोसिटिक न्यूक्लियस हो जाएगा ना, एक ही सेल में मल्टीपल न्यूक्लियस हो गए तो सीनोसिटिक न्यूक्लियस हो गया। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज के बारे में कौन सा करेक्ट है, देखो आगे बढ़ते हैं। न्यूरोस्पोरा विच इज़ यूज इन बायोकेमिकल जेनेटिक में, ठीक है ये भी सही है, ये क्वेश्चन ये लाइन हमने पढ़ाई है। दे आर मोस्टली मल्टी सेलुलर, एग्जाम्पल ईस्ट। देखो ये गलत हो गया ना, ईस्ट जो होता है यूनिसेलुलर होता है। तो देख लो सेकंड किसमें किसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो आंसर सी निकल के आ गया। इस तरह से एलिमिनेट करके भी हम क्वेश्चन को करते हैं। आगे ओ भाई साहब बड़े क्वेश्चन यार। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। Read the following statement and answer the questions given below. They are saprophytic protists, सही है, they are saprophytic protists, ठीक है, मतलब अच्छा इसमें से चूज करना है ना कौन सा इनमें से टाइप है उनका, तो सैप्रोफिटिक कौन सा होता है, ये ध्यान में मान लो नहीं आ रहा मुझे। अगला बढ़ते हैं, हालांकि स्लाइम मोल्ड से होता है, बाकी चलो आगे पढ़ते हैं। लेट्स बी अननोन अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एग्रीगेट कॉल्ड प्लाज्मोडियम। अब देखो जैसे प्लाज्मोडियम आया भैया खेल ही खत्म, इस क्वेश्चन में सिंपल आगे बढ़ जाओ मार के स्लाइम मोल्ड्स, क्योंकि प्लाज्मोडियम के बारे में हमने कहीं और पढ़ा ही नहीं है। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन वो प्लाज्मोडियम छोड़ के तुम्हारा फ्लोटिंग बॉडी वगैरह बना लेता है टिप पे, जहाँ से फ्लोटिंग बॉडी लगा होता है टिप पे, उसमें से फिर स्पोर्स निकलते हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो सेकंड पढ़ते हैं, हमें मिल गया स्लाइम मोल्ड। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द बेसिडोमाइसिटीज। बेसिडोमाइसिटीज कौन सा करेक्ट है, तो वो देखते हैं भाई। दे आर कॉमनली नोन एज फंगाई परफेक्टाई, बिल्कुल गलत, तो वन जिसमें काट दो, ये गलत है, ये भी गलत है। दे ग्रो इन सॉइल, अब देखो सेकंड इसमें भी है इसमें भी है, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो इसको, ये मतलब सही ही होगा ऑफकोर्स। माइसीलियम इज ब्रांच इन सेप्टेट, ये तो भाई दोनों में सही है, ये भी दोनों में कॉमन था, हमें पढ़ने की जरूरत नहीं थी, गलती से पढ़ लिया। कॉमन एग्जाम्पल्स आर एगैरिकस मशरूम, अस्टिलैगो एंड पक्सीनिया, ये भी सही है। बेसिडोमाइसिटीज में ये सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। अगर ये एग्जांपल तुम्हें याद नहीं आ रहे हैं तो जाकर तुरंत देखो एक बार बेसिडोमाइसिटीज और उसके एग्जांपल्स याद करो। आगे बढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर द क्वेश्चंस। सम मेंबर्स आर सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक व्हाइल लार्ज अमाउंट ऑफ देम आर डीकम्पोजेस ऑफ लेटर एंड मिनरल साइक्लिंग। देखो इससे बहुत कुछ क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। माइसीलियम इज सेप्टेट एंड ब्रांच्ड, तो फाइको वाला तो हो नहीं सकता, इसको काट के हटा दो। और मिनरल साइक्लिंग में भाई साहब एक ही के बारे में हमने पढ़ा था, लास्ट वाला कौन सा, ड्यूटेरोमाइसिटीज।
अब देखो एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइगोन और ट्राइकोडर्मा, तुम्हारा सिंपल है। मतलब क्या बताऊँ, बायोलॉजी इतनी ब्यूटीफुल है ना कि अगर अच्छे से पढ़ लिया तुमने बुक को ना और रट लिया है ऐसा समझ लो, तो भाई साहब क्वेश्चंस के आंसर दिखते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं आंसर दिख जाते हैं कि कुछ तो है, यही था आंसर, फिर ढूंढ के तुमको सिर्फ मारना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? रिप्रोडक्शन इन फंगाई कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स फ्रैगमेंटेशन, फिजन एंड बर्डिंग। आगे बढ़ते हैं, इससे कुछ खास क्लियर नहीं हो मेरे को। फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियस, प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी से फिर भी थोड़ा कुछ कुछ क्लियर हो गया है। फ्यूजन, क्वेश्चन क्या है एक बार क्वेश्चन समझे पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? अब देखो टू न्यू, अच्छा इसमें से कौन सा करेक्ट है ढूंढना है और इनमें से ये बताना है। अच्छा ठीक है ठीक है। तो देखो टू न्यूक्लियर का जब फ्यूजन हो रहा है तो वो तो इसको काट देते हैं। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? रिप्रोडक्शन इन फंगाई कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स, फ्रैगमेंटेशन, फिजन। ठीक है, ये तो सही है, फंगाई में ये सारी चीज़ें होती हैं। टू न्यूक्लियर, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियर इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी, बिल्कुल गलत। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमीट्स इज कॉल्ड कैरियोगमी, बिल्कुल गलत। कैरियोगमी न्यूक्लियस का फ्यूजन कहते हैं, ये तो उल्टा लिख दिया बिल्कुल। मियोसिस इन जाइगोट रिजल्ट इन डिप्लॉयड स्पोर, मियोसिस से डिप्लॉयड स्पोर कैसे बन जाएगा, बिल्कुल बेवकूफ़ जैसा। तो इससे क्या पता चलता है? ओनली वन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग साइनोबैक्टीरिया इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट ढूंढना है, इस पर टिक लगा लो। तो एक बार यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया के बारे में कौन सा इनकरेक्ट है? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सही बात है भाई। दे आर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। कीमोसिंथेटिक क्यों होगा ये ऑटोट्रॉफ? इसके पास जब तुम्हारा क्लोरोफिल है ही तो ये कीमोसिंथेटिक क्यों होगा? तो ये तो गलत हो गया, ये तो ऑटोट्रॉफी होगा, नॉर्मल फोटो मतलब लाइट से बनाता है जो खाना। तो यहाँ पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं इसलिए फोटोसिंथेटिक होगा। दे फॉर्म ब्लूम इन पोलिटेड वाटर बॉडी, ठीक बात है। यूनिसेलुलर, क्लोनोनियल, फिलामेंटस, ये सारे एनसीईआरटी के लाइन्स है, ये सारे होता है वो। तो हमारा स्टेटमेंट बेस्ड खत्म हो गया क्वेश्चन, ये सबसे अच्छे वाले क्वेश्चन होते हैं।